हेलो फ्रेंड, आज आप लोग के लिए एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 29 का बी और उसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। कम से कम 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप लोग वीडियो देखें लास्ट तक। और यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें और शेयर भी करें। तो देखिए क्वेश्चन हम लोग आज के सेशन में क्वेश्चन सॉल्व 29 बी पर ध्यान देते हैं। ए एंड बी शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 5:3. They admit C into the firm 1/4 share in profit, which is to be contributed equally by A and B. On the date of admission of C, बैलेंस शीट ऑफ द फॉर्म वाज एज फॉलो। देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, ए बी पार्टनर है, पहले वो लोग 5:3 में बांटते थे, एडमिट सी को कर रहे हैं और 1/4 शेयर के लिए, और जो प्रॉफिट हुई सी टू बी कंट्रीब्यूटेड इक्वली बाय ए एंड बी, यानी जो प्रॉफिट है कंट्रीब्यूट जो कर रहे हैं वो इक्वली कर रहे हैं, 1/4 के लिए आ रहा है, और शेयर इन प्रॉफिट विच इज टू बी कंट्रीब्यूटेड इक्वली बाय ए एंड बी। ऑन द डेट एडमिशन टू सी, द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वाज एज फॉलो। देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, अब बैलेंस शीट तो आप लोग देख लिए। C will bring 30,000 for this share of capital and goodwill, यानी कैपिटल गुडविल दोनों के लिए 30 शेयर लेकर आया है। गुडविल ऑफ द फर्म हैज बीन वैल्यूड 3 परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट 8,000, यानी इसका गुडविल जो फर्म का कैलकुलेट करना है हमें 3 ईयर परचेज के बेसिस पर, सुपर प्रॉफिट जो 8,000 है उसके आधार पर। मशीन, फर्नीचर एंड स्टॉक आर revalued at 30,000, 12,000 and 8,000 respectively। तो देखिए मशीन ऊपर 35 है, नीचे 30 है, तो 5,000 कम हो रहा है। फर्नीचर ऊपर 15 है, नीचे 12 है, ये भी कम हो रहा है। स्टॉक ऊपर 10 है, नीचे 8 हो रहा है, ये भी कम हो रहा है। तो ये तीनों रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमें वर्किंग नोट, देखिए हम चलेंगे थोड़ा अपोजिट, आप लोग के अकॉर्डिंग अपोजिट चलेंगे। आप लोग को तो चाहिए कि पहले जर्नल का कॉलम बना लें और फिर वर्किंग नोट में जो हमें करना है वो करें, लेकिन हम सीधा उल्टा करेंगे, पहले हम वर्किंग नोट करेंगे फिर जर्नल बनाएंगे। तो वर्किंग नोट में आप देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पहले तो हम सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड कर लें। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 5:3, और जो सी न्यू पार्टनर है, सी शेयर्स इन प्रॉफिट 1/4 है, जो दोनों लोग मिलकर इक्वली कंट्रीब्यूट किया है। तो आप लिख सकते हैं C acquires from A, C acquires from B। तो देखिए 1/4 और 1/4 का इक्वली का मतलब होता है दोनों लोग 1/2 दिया है, लोग 1/2 और 1/2, 1/8 1/8 हो गया। अब यहां पर निकाल दीजिए आप न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर, तो ए और बी आएंगे, 5/8 होगा और 3/8, माइनस 1/8, 1/8, 8, 5 minus 1 यानी 4/8, 8, 3 minus 1 यानी 2/8। अब आप लिख दीजिए न्यू रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर,
देखिए 4/8, 2/8 और 1/4, 4, 2, 2, यानी हम लिख सकते हैं 2, 1, 1। अब हम लोग सेक्रीफाइस रेशियो पर चलेंगे। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो, ए और बी का सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल आपको पता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है। तो 5/8, 3/8 माइनस 2/4, 1/4, 8, 5 minus 4, 1/8, 8, 3 minus 2 यानी 1/8। यानी आपको पता चल गया कि सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा, इक्वली होगा। सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा, इक्वली होगा। अब देखिए जब हम लोग सेक्रीफाइस रेशियो इक्वली कर लिए तो हम लोग अब बात करेंगे कि भाई कैपिटल और गुडविल के लिए 30 शेयर लाया था, हमें पता नहीं चल रहा है कि गुडविल कितना लाया है और कैपिटल कितना लाया है। तो हमारे पास गुडविल वैल्यूड करने का इंफॉर्मेशन है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि गुडविल ऑफ फर्म इक्वल सुपर प्रॉफिट into number of year purchase। तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट दे चुका है क्वेश्चन में और 3 ईयर परचेज ईयर भी दिया है, यानी टोटल 24 आ गया। अब निकालेंगे हम लोग शेयर ऑफ सी। तो 24 में 1/4 के लिए आया है तो 6000 उसका शेयर बनेगा। तो आप सोचिए कि ए और बी उसे शेयर कैसे करेंगे। तो आपको अभी पता चला कि सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल आया। इक्वल का मतलब 1/2, 1/2, यानी 3000 और 3000। यहां तक तो आप लोग क्लियर हुए। अब हम लोग चलेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट थोड़ा बना दें। ये भी हालांकि ये बोला नहीं है कि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, कह रहा है कि आप जर्नल एंट्री बनाइए बस। तो आपको रिवैल्यूएशन वर्किंग नोट में बनाना ही पड़ेगा, तब जाकर आपको जर्नल करने में थोड़ा आसानी होगी। तो देखिए रिवैल्यूएशन से रिलेटिव क्या है, इधर क्या इंफॉर्मेशन उससे ज़्यादा हमें मतलब नहीं होता है। नीचे देखा जाता है कि एसेट्स के बढ़ने घटने के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, तो बस एक ही इंफॉर्मेशन, ये तो पूंजी लाने और गुडविल लाने की बात है। तो हमें ये भी पता चल गया कि 6000 उन्होंने गुडविल लाया है और 24000 कैपिटल के लिए लाया है, तो हमें क्लियर हो गया है। ये भी पता ही तो गुडविल निकालने के लिए दिया था। नीचे ही आप देख रहे हैं मशीन फर्नीचर एंड स्टॉक रिवैल्यूड एट इतना पर किया गया। तो आपको समझाए कि मशीन ऊपर 35 है नीचे 30, इसका मतलब कि वो डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। तो आप लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग कि पहले हम मशीन को देखें। मशीन के बारे में इंफॉर्मेशन तो 5000 घट रहा है, तो घटेगा तो लॉस होगा, इधर आएंगे। मशीन 5000 आपका देख रहे हैं कि फर्नीचर ऊपर 15 है और नीचे 12 है। कितना का डिफरेंट हो गया, 3 का। उसके बाद
8,000, ऊपर 10 है, नीचे वो भी घट रहा है। स्टॉक वो भी डेबिट में ही आएगा। अब देखिए, इसके अलावा अभी तो और है इसमें इंफॉर्मेशन, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो हम लोग को बस इतना ही पर इस अकाउंट को बना देना है। ये जोड़िएगा तो 10,000 आएगा और इधर कम ही आ रहा है पूरा के पूरा, तो लिखिएगा लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। नाम है ए और बी, तो टोटल लॉस हुआ 10,000। ये भी पता है आप लोग को कि रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट हो या लॉस, उसको ओल्ड रेशियो में ही डिवाइड किया जाता है। तो ओल्ड रेशियो में यदि आप डिवाइड कीजिएगा तो आपको ओल्ड रेशियो आपको मालूम है 5:3 है, तो 5/8 और 3/8 हो जाएगा। तो ये 6250 आएगा, कटा लीजिएगा आप लोग, और ये 3750 आएगा। डिवाइड कीजिएगा और गुणा कीजिएगा तो इतना इतना आएगा। ये 10,000। अब रह गया हमें जर्नल करना। तो देखिए, ध्यान दीजिए आप लोग। तो सबसे पहले हम लोग जो जर्नल करेंगे, तो इसके लिए जो कैश और गुडविल लेकर आया है, जो दोनों मिला करके, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल to premium for goodwill account, ये भी लिख सकते हैं। दोनों एक साथ कंपाउंड कर सकते हैं, दोनों एक साथ लाया है तो हम एक ही साथ कर दिए। अलग अलग भी आप कर सकते थे। कैश अकाउंट डियर टू सी कैपिटल 24,000 से, कैसे? क्योंकि अभी हम वर्किंग नोट में पता लगाए कि वो गुडविल 6,000 उसका हो रहा है, तो 6,000 लेकर आया होगा। अलग अलग भी कर सकते हैं। और यहाँ पर कैपिटल के सामने 24 और इसके सामने 6, नाइरेशन लिख सकते हैं, बीइंग कैश brought in by C as capital and goodwill। ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि जब गुडविल ला दिया तो उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ही। तो प्रीमियम अकाउंट डियर टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, नाइरेशन
being goodwill credited by old partners capital। तो देखिए आपके पास गुडविल कितना है, 6000 लाया है। तो आप लोग वर्किंग नोट में देखे थे कि सैक्रिफाइस रेशियो क्या आया था, इक्वली आया था। तो इक्वली आया था तो बराबर बराबर ही बांटेंगे, तो 3000 3000 आएगा। उसके बाद देखिए ये तो रहा अभी पार्टनर से रिलेटिव। एक जब अब रिवैल्यूएशन से रिलेटिव करना है, तो अभी आप लोग देखिए कि हमने रिवैल्यूएशन बनाया तो तीनों जो एसेट्स रिड्यूस हो रहा था, कम हो रहा था, वो डेबिट में ही आया था। तो हम चाहेंगे तो तीनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं जर्नल, और नहीं तो एक ही कैटेगरी एक ही तीनों में काम हुआ है तो एक साथ भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लिख सकते हैं, जैसे आप लोग देखे होंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में तीनों आइटम था। तो जब ये तीनों आइटम का नाम डेबिट में है तो जर्नल बनाते समय क्रेडिट में जाएगा और रिवैल्यूएशन डेबिट में होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डियर टू, फर्स्ट में था आप लोग का मशीन और दूसरा आप लोग का था फर्नीचर और तीसरा था स्टॉक। नाइरेशन आप लिख सकते हैं बीइंग डिक्रीज इन एसेट्स, आप लिख सकते हैं एसेट्स, नाम लिखना कोई जरूरी नहीं है। नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ मशीन फर्नीचर एंड स्टॉक, या डिक्रीज इन एसेट्स भी लिख सकते हैं। तो आप लोग ने देखा कि 5000 मशीन और फर्नीचर में था आपका 3 और इसका 2 था, तीनों को जोड़िएगा तो 10,000 आएगा। अब ये जर्नल हो गया आपको, लेकिन एक जर्नल और रह गया जो रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ था उसके लिए। एक एंट्री और रह गया बाकी। तो आप जर्नल करेंगे, आप देख रहे होंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए अभी हम लोग। तो डेबिट साइड का ऐड जो है टोटलिंग था वो क्रेडिट साइड से अधिक था, तो क्रेडिट साइड में डिफरेंट आया था, लॉस लिखे थे हम लोग। उसका जर्नल करेंगे तो अगर पार्टनर में बांटा गया है तो पार्टनर सीधा क्रेडिट में है तो डेबिट में जाएंगे और इवैल्यूएशन क्रेडिट। तो लिखेंगे ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बी रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आपने देखा टोटल लॉस आया था 10,000, 1% का पड़ा था 6250 यानी 6250 और इसका पड़ा था 3750। ठीक है, तो आप लोग ने क्या करेंगे कि सबसे पहले आप जर्नल का लाइन बनाएंगे, फिर दूसरे पेज पर वर्किंग नोट सारा कर लेंगे, फिर जर्नल ला करके लिख देंगे। ठीक है, आपको जहाँ भी प्रॉब्लम है उसको आप अच्छे से लिख करके या क्वेश्चन का फोटो खींच करके उसको आप सेंड कीजिए व्हाट्सएप पर, हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको।
देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का ये, राजेश एंड सीताराम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। देयर बैलेंस शीट इज फॉलो, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व, ये सब दिया हुआ है, कैश, डेटर और उसमें से माइनस प्रोविजन है आपका 500 है, स्टॉक ये सब है। करेंगे द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग टू बी इंक्रीज बाई 1500 से बढ़ाना है बिल्डिंग को। प्लांट टू बी इंक्रीज बाई 1000, यानी बिल्डिंग को 1500 से और प्लांट को 1000 से। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी रिड्यूस अप टू 200। इसका कहने का मतलब है कि जो ये देखिए ये डाउटफुल डेब्ट्स ही है जिसको केवल प्रोविजन लिखा हुआ है, तो उसी को बोल रहा है कि आपको जो रिजर्व फॉर डाउटफुल, कभी कभी इसको रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स भी लिखता है या रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स भी लिखता है या प्रोविजन भी लिख सकता है। तो इसी के बारे में कह रहा है कि द रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी रिड्यूस अप टू 200, यानी अप टू 200 मतलब 200 तक कम करना है। इसका मतलब कि 500 है तो 200 तक लाना है उसको घटा करके। तो कितना घटेगा? 300। कितना घटेगा? 300 घटेगा। 200 तक करना है घटा के, तो कितना बचेगा? 3, यानी 300 हमारा कम हो रहा है। तो आप लोग को फॉर्मेट में देखे हैं आप लोग रिवैल्यूएशन के कि जो एक प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स होता है उसको हम डेबिट, अगर बढ़ाना होता है तो डेबिट में या घटाना होता है तो क्रेडिट में। दूसरी चीज उसके बाद कह रहा है कि द स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 4200। ऊपर देखिए केवल बढ़ने के लिए बोला था और इसको 200 तक लाना है और स्टॉक को वैल्यूड 42 कर रहा है, यानी स्टॉक भी देखिए 45 था, अब कह रहा है कि 42 तक करना है। इसका मतलब 300 ये भी कम हो रहा है। तो आगे क्या दिया है कि मोहन विल ब्रिंग कैश फॉर गुडविल 3 and will bring 5000 of capital for getting 1/5 share in the profit. Prepare revaluation account। तो देखिए अब जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है केवल, तो ये गुडविल कितना लाया और कैपिटल कितना लाया उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि केवल रिवैल्यूएशन बनाना है। तो चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट देखिए, तो सबसे पहले किसके बारे में बोला है? बिल्डिंग को इंक्रीज। इंक्रीज मतलब बढ़ाना है, इंक्रीज मतलब बढ़ाना, डिक्रीज मतलब घटाना। इंक्रीज 1500 से करना है, तो बढ़ेगा तो आपके लिए फायदा ही होगा। तो इधर लिख दीजिए बिल्डिंग 1500। फिर बोल रहा है कि आपको प्लांट को भी इंक्रीज करना है, तो आप प्लांट भी लिख दीजिए इधर 1000। और रिजर्व फॉर डाउटफुल को 200 तक लाना है, यानी पहले 500 था लेकिन उसको 200 तक करना है, यानी 300 कम हो गया। जो घाटा लगने की चांस 500 थी, जो मिलने की चांस न मिलने की चांस 500 थी, अब वो 200 हो गया, यानी 300 हमें बेनिफिट हो गया। तो उसी को लिखेंगे इधर रिजर्व फॉर डाउटफुल for debts, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, यानी 500 था और 200 तक करना था, यानी 300 हमें फायदा होगा। 300 अब माने जो मिलने की न चांस में था 500, वो 200 रह गया, यानी 300 फायदा में हम लोग हो गए। उसके बाद है करेक्ट स्टॉक का वैल्यू आपको 42 तक करना है, तो 42 इसका मतलब कि 45 है, नीचे का 42, यानी 300 कम हो रहा है, तो ला कर इधर रख दीजिए। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, कुछ किसी के बारे में कुछ नहीं बोला है।
ये तो कैपिटल और गुडविल लाया है, तो यदि पार्टनर कैपिटल बनाना होता या जर्नल करना होता तो उसका यूज हम कर सकते थे। तो देखिए इधर भी यदि ऐड कीजिएगा तो 28 होगा और इधर लेस कीजिएगा तो 25 आएगा। और इसको लिखिएगा प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जो आपके पास दो पार्टनर हैं, राजेश और सीताराम, और आपको ये भी पता है कि जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको हम ओल्ड रेशियो में ही बांटते हैं। ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2 है। तो 2500 को 3:2 रेशियो में डिवाइड करेंगे। 3/5 2/5 यानी 15 और 1000। ये कंप्लीट हुआ।